दिग्विजय के दौरान जब कर्ण विदर्भ पहुंचा तो वहां रुक्मी उसका इंतजार कर रहा था। पहले तो रुक्मी ने तलवार खींची, मानो बड़ा युद्ध होगा, पर कर्ण की आंखों में चमकता आत्मविश्वास देखकर उसका मन डगमगा गया। कुछ ही क्षणों में उसे समझ में आ गया कि इस योद्धा से टकराना मतलब हार पक्की। युद्ध की जगह उसने मित्रता का हाथ बढ़ाया और कर्ण ने भी मुस्कान के साथ उसे स्वीकार कर विदर्भ को बिना खून बहाए अपने अधीन कर लिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। दूत वापस आया। कलिंग राज भानुमंत ने हमारी बात स्वीकार कर ली थी। अपना नगर सजाकर वह महानदी के तट पर आकर हमारा स्वागत करने वाला था। भाग्य से उसको यह सुबुद्धि आ गई थी। अपनी अजेय सेना के साथ हमने वाद्यों के कोलाहल में उस राजपुर नगर में प्रवेश किया, जिस नगर से राजा दुर्योधन ने महारानी भानुमति का हरण किया था। इस नगर में ही अंगराज ने जरासंध को द्वंद्व में जीवन दान दिया था। महानदी के तीर पर बसा हुआ यह नगर प्रशांत और रमणीय था। राजा भानुमंत ने सम्मुख आकर मुस्कुराते हुए हमारे झंझावाती सेनापति का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने राजरथ पर चढ़ा लिया। कुरुओं के योद्धा के रूप में नहीं, दुर्योधन के सखा के रूप में नहीं, सुप्रिया भाभी के पति के रूप में भी नहीं, बल्कि दिग्विजयी कर्ण के रूप में। हमारी यात्रा का आधे से अधिक प्रवास समाप्त हो चुका था। हृदय विजय के उल्लास से आकंठ भरे हुए थे। नगर में प्रवेश करते ही भैया ने सुप्रिया भाभी के वृद्ध माता पिता से मिलकर विनय पूर्वक उनका वंदन किया। भानुमंत के आग्रह पर राजपुर में एक दिन रुकने का निश्चय किया गया। माघ मास की कृष्णा पंचमी का दिन था। संध्या समय हमारे दूत पथक का प्रमुख हस्तिनापुर से आए हुए एक अश्वसाद को लेकर मेरे सामने आया। वह अश्वसाद गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पत्र लेकर आया था। मगधों के राज्य से वायुवेग से दौड़ता हुआ वह हम तक पहुंचने का निरंतर प्रयत्न कर रहा था। अतल सी वस्त्र में लिपटा हुआ पत्र उसके हाथ से लेते हुए मैंने उससे हस्तिनापुर की कुशल पूछी। वैसे हस्तिनापुर से संदेश पर संदेश आ रहे थे, लेकिन पत्र यह पहला ही था। तत्क्षण भैया के पास जाकर मैंने वह उनके हाथ में दिया। उसको बिना खोले ही उन्होंने पूछा, कहाँ से आया है? हस्तिनापुर से। अश्वत्थामा का है। क्या लिखा है उन्होंने? पढ़ो। उन्होंने वह ज्यों का त्यों फिर मेरे हाथ में दे दिया। अतल सी वस्त्र का आवरण हटाकर भुर्ज पत्र पर लिखा हुआ वह पत्र मैं उत्सुक होकर पढ़ने लगा। मित्र, तुम्हारी गगनभेदी विजय की चर्चाएं प्रति सप्ताह आकर राजभवन से टकरा रही हैं। सर्वत्र यही चर्चा है कि इस दिग्विजय से तुम कीर्ति के शिखर पर पहुंच गए हो। तुम जैसे दिग्विजयी वीर को मुझ जैसा ऋषि कुमार क्या लिख सकता है? फिर भी इस पत्र को दिग्विजयी कर्ण के रूप में मत पढ़ना, एक मित्र के रूप में पढ़ना। मुझे विश्वास है कि तुम इस पत्र का अवश्य स्वागत करोगे। तुम्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मित्र के पत्र में कोई त्रुटि होने पर तुम क्रुद्ध नहीं होंगे। पांचाल, कौशल, विदेह, कौशिकी, कच्छ, कामरूप, बंग, मगध आदि देश जीतते हुए तुम अश्वगति से चले जा रहे हो। क्षण भर को जब तक तुम उनके राज्य में होते हो तब तक वे तुम्हारे अधिकार को मान्य करते हैं, परंतु जैसे ही तुम आगे बढ़ जाते हो वे पुनः अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। ध्यान रखो, सबको अपनी संस्कृति प्राण प्रिय होती है और वह होनी भी चाहिए, क्योंकि वही सजीवता का लक्षण है। अस्तित्व गवाकर जीने के लिए शूद्र कौवा भी तैयार नहीं होता, इसलिए सबको जीता जा सकता है केवल प्रेम से ही। यूं मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने अपने व्यवहार से सबको जीत लिया होगा। धन, संपत्ति, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राचीरें कितनी ही दृढ़ क्यों न हो, किंतु अंत में मृत्यु के महादिग्विजयी सम्राट से वे मनुष्य की रक्षा कर ही नहीं सकती। उसके लिए एक ही प्राचीर समर्थ सिद्ध होती है और वह है मन की। स्वधर्म के अनुसार इस छोटे से पत्र में भी तुमको तत्वज्ञान ही सुनाने लग गया हूँ। यह पढ़कर शायद तुम उकता जाओगे, इसलिए तत्वज्ञान अब इतना ही रहे। समस्त सेना के साथ मार्गाक्रमण करते समय इस रमणीय देश का विविध स्वरूपों में तुम दर्शन करते होगे। इससे तुम्हारा प्रकृति प्रेम मन सदैव आनंदित रहता होगा। किसी कलकल करती बहती हुई नदी का दर्शन करते समय होने वाला आनंद
विविध वर्णों के पूर्ण विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर पर चक्कर काटते हुए पुष्ट भ्रमरों के गुंजन सुनते समय होने वाला आनंद, पंख पसार कर प्रफुल्ल प्रकृति को स्नेहपूर्ण आवाहन देने वाले मयूर को नृत्य मग्न देखते समय होने वाला आनंद, आकाश के नीले वस्त्र को अपनी सतरंग की किनारी लगाने वाले इंद्रधनुष को देखते हुए होने वाला आनंद, ये सब आनंद मेरी दृष्टि में 10 युद्धों में मिली हुई विजय के आनंद से भी अधिक सरस हैं। इस दृष्टि से तुम्हारी दिग्विजय तो दोहरी सफलता है। अस्तु, अब थोड़ा सा हस्तिनापुर के संबंध में। मैं सदैव नगर के बाहर विष्णु मंदिर में देव दर्शन के लिए जाता हूँ। वहां पत्थरों की दरार में उस पीपल के पौधे का भी दर्शन होता है जो मैंने तुम्हें दिखाया था। इन 2 महीनों में वह कितनी तेजी से बढ़ा है। यहाँ आने के बाद जब तुम उसको देखोगे तब तुम भी उसकी प्रशंसा करोगे। वह मुझको सदैव तुम्हारा स्मरण करा देता है। अस्तु, हम सब तुम्हारे आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सब जनों में वृषाली भाभी और तुम्हारे कुटुंबी जन भी हैं। शोण को स्नेहपूर्ण वंदन। अरे हाँ, इस पूरे पत्र में महत्वपूर्ण वृत्तांत आया ही नहीं। इधर तुम दिग्विजय के लिए निकले, उधर दूसरे ही दिन द्वारिका से राजमाता कुंती देवी नगर में आ गई। महामंत्री विदुर की पर्णकुटी में ठहरी हैं वे। मुझे तो ऐसा लगता है कि महामंत्री ने ही उनको बुलवा लिया है। उनके दर्शन भी कभी कभी हो जाते हैं। विशेष बात यह है कि एक बार यूं ही मुझको विदुर की पर्णकुटी में जाने का अवसर मिला। उस समय राजमाता के रूप में उनकी वंदना करते हुए उनके चरण देखकर मुझको बड़ी तीव्रता से तुम्हारी याद आई। कितनी समता है तुम्हारे और उनके संकुचित होते हुए चरणों में। ठीक है, अब पत्र समाप्त करता हूँ, क्योंकि जो कुछ तुमको बताने योग्य है वह सबका सब यदि लिखा जाए तो इस भुर्ज पत्र के विपुल पन्ने भर जाएंगे। शेष कुशल, तुम्हारा सस्नेह अश्वत्थामा। अंत में उन्होंने पत्र में स्नेहबद्ध शब्द काटकर उसके स्थान पर सस्नेह परिवर्तन कर दिया था। बंधन की कोई भी कल्पना मन पर लाद लेना, यह शायद उनके आध्यात्मिक मन को अच्छा न लगा होगा। उस पत्र ने मेरे मन को विलक्षण प्रसन्नता दी, परंतु भैया विचार मग्न और कुछ अस्वस्थ से हो गए। पत्रोत्तर क्या भेजा जाए, मैंने पूछा। नहीं, उनको कोई भी उत्तर मत भेजो। राजा भानुमंत के सचिव ने कलिंग राज्य में प्रेक्षणीय स्थलों की नामावली बताते समय महेंद्र पर्वत का भी उल्लेख किया। पर्वत और प्रेक्षणीय, यह विचार कम से कम मुझे तो विचित्र ही लगा। यूं पर्वत प्रेक्षणीय होते हैं, परंतु दूर से, क्योंकि उनका उल्लंघन करते समय कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव हम कर ही रहे थे। मैंने सचिव से पूछा, आपका यह महेंद्र हिमालय की अपेक्षा भी प्रेक्षणीय है क्या? निश्चय ही। जैसे सूर्य किरणों में हिमालय के शिखर चमकते हैं, वैसे ही इस महेंद्र के शिखर पर एक परशु चमकता है। परशु? कैसा? हाँ, परशु ही। जमदग्नि पुत्र परशुराम आश्रम स्थापित कर इस पर्वत पर निवास कर रहे हैं। प्रत्येक अमावस्या और पौर्णिमा को महेंद्र की चढ़ान पर धीरे धीरे उतरकर अपना वरुण व्रत पूरा करने के लिए वे पूर्वी समुद्र के फेनिल जल में छाती तक खड़े होकर वहां सूर्य को अर्घ्यदान करते हैं। उनके दर्शनों के लिए अमावस्या और पौर्णिमा को सागर किनारे भीड़ का पार नहीं होता। स्याह काली घनी दाढ़ी में लहरों के तुषार कण संचित कर लेने वाले भगवान परशुराम बड़े ही विलोभनीय दिखाई देते हैं। भगवान परशुराम? महेंद्र पर्वत पर जाया जाए क्या, यह विचार क्षण भर को मन में झांक गया। परंतु सैन्य को छोड़कर स्वयं कैसे जाया जाए? भैया का यह प्रश्न मेरे लिए नितांत अपेक्षित था। राजपुर छोड़कर हम लोगों ने महेंद्र पर्वत का चक्कर लगाया। उस पर्वत के नीले नीले शिखर दृष्टि से ओझल होने लगे। कर्णिकार, कंटकरंजा, नदी, धावा, धामनी, जामुन आदि विविध प्रकार के वृक्षों को आश्रय देने वाले वे उदार हृदय शिखर सिर पर तुषार का शुभ्र किरीट धारण कर भगवान परशुराम के आश्रम की शुचिता प्रकट कर रहे थे। महानदी के किनारे किनारे दक्षिणी कौशलों का राज्य पार कर हम विदर्भ की सीमा पर जा पहुंचे। विदर्भ श्री कृष्ण पत्नी रुक्मिणी का देश। हस्तिनापुर की पूर्व दिशा का संपूर्ण प्रदेश समाप्त हो गया था। अब दक्षिण देश की दिग्विजय प्रारंभ हो गई थी। माघ समाप्त होकर फाल्गुन का आगमन हो जाने के कारण दोनों तटों पर नीम, पीपल, शालमली आदि के वृक्ष सुकोमल पल्लवों से मृदुल सरसर करके यह सूचना देने लगे थे कि अब जल्दी ही वसंत ऋतु आएगी। वसंत के स्वागत से पहले विदर्भराज रुक्मी को अंगराज कर्ण का स्वागत करना पड़ेगा। रुक्मी श्री कृष्ण का आप्तेष्ट था। हमारे सेनापति की तीव्र इच्छा थी कि वह संधि कर ले।
इस आशय का संदेश देकर विदर्भ की राजनगरी कुंडनपुर को दूध भी भेजा गया, परंतु उसने संधि करने से इनकार कर दिया। वीणा और भद्रा नदी पार करके हमारी सेना विदर्भों की सीमा में घुसी। पयोष्णी नदी के तीर पर स्थित कुंडनपुर को प्राप्त करने के लिए पवन वेग से हम मार्ग द्वारा आक्रमण कर रहे थे, परंतु बीच में ही भोजकोट नगर में रुक्मी की अपार सेना फैली हुई देखकर हम सबको आश्चर्य का आघात लगा। यह राजा राजनगरी छोड़कर यहाँ बीच में ही कैसे रुका हुआ है? इसका पता लगाते समय जो कुछ विदित हुआ वह तो एकदम चकित कर देने वाला था। भगिनी रुक्मिणी श्री कृष्ण जैसे गोपाल को नहीं, शिशुपाल को देनी चाहिए। इस बात के लिए इस हठी राजा ने अपने पिता राजा भीष्मक का स्पष्ट विरोध किया था। उस स्थिति में जब श्री कृष्ण ने कुंडनपुर से रुक्मिणी का हरण किया था, उस समय यह घोर प्रतिज्ञा करके वह नगर से बाहर निकला कि रुक्मिणी को मुक्त कर वापस लाकर शिशुपाल को ही दूंगा, अन्यथा कुंडनपुर में पुनः पैर भी नहीं रखूंगा। उसने रथ में रुक्मिणी को बैठाकर भागने वाले श्री कृष्ण को राज्य से बाहर भी न जाने दिया और बीच में ही रोककर उन पर प्रबल आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने उसको पराजित कर उसका सिरछेद करने के लिए अपना खड्ग उठाया। रुक्मिणी ने बीच में पड़कर अपने बंधु के प्राण बचाए। तब से आज तक अनेक वर्ष बीत गए, वह कुंडनपुर में गया ही नहीं। यह भोजकोट बसाकर अकेला ही वहां रहता था। उसके निग्रही विरोध का अनुभव हमें भी करना ही था। श्री कृष्ण के सामने जाकर युद्ध करने वाला रुक्मी हमारी शरण में आ जाएगा, यह संभव नहीं था, बल्कि कुंडनपुर से विदर्भ की अपार जीवट सेना लेकर आए हुए उसके रुक्मी रथ रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये 4 अतिरथी कनिष्ठ बंधु भोजकोट में आकर उससे मिल गए थे। इसलिए और अधिक निश्चय से वह युद्ध प्रवृत्त होकर अपनी सेना में चक्कर काट रहा था और सेना को सावधान कर रहा था। हम आशा कर रहे थे कि मगध के बराबर विरोध करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं होगा, परंतु रुक्मी उस धारणा को मिथ्या सिद्ध करने के लिए हमारे सामने आ डटा था। मगधों की तरह घात प्रतिघात न करते हुए सीधा सम्रांगण में आया हुआ रुक्मी मुझे मगधों से श्रेष्ठ लगा। भोजकोट के निकट विशाल युद्ध भूमि पर उसके और हमारे सैनिकों की मुठभेड़ हुई, मानो 2 सैन्य समुद्र ही एक दूसरे से भिड़ गए हों। विदर्भ ने ऐसा संग्राम कभी देखा ना होगा। स्वयं भैया गर्जना करते हुए रुक्मी राजा से जा भिड़े। एक दूसरे से टकराने वाले बाणों से स्फुलिंग उड़ने लगे। वे मानो कह रहे थे कि हम विदर्भीय हैं, भीष्मक के पुत्र, रुक्मिणी के बंधु। पहले पूरे दिन उन दोनों में तुमुल धनुर्युद्ध हुआ, कोई किसी को पराजित नहीं कर सका। दूसरा दिन उदित हुआ, हाथ में गदा लेकर रुक्मी अपनी सैन्य को सचेत करता हुआ विक्षुब्ध होकर कुरुसेना से टकराया। गदा लेकर रथ से उतरकर पदस्थ होते हुए अंगराज भी उसके सामने पहुंचे। शंखों के घोष कानों के पर्दे फाड़ने लगे। मृदंग की ध्वनि पर वे दोनों ही प्रभावशाली ढंग से मंडलाकार घूमने लगे। राधा माता की सूचना के अनुसार मैं युद्ध के अवसर पर भैया के समय भी रहने की यथाशक्ति प्रयत्न किया करता था, इसलिए उनको सम्रांगण में चपलतापूर्वक लड़ते हुए देखकर मीनाक्षी को कंधे पर बैठाकर खिलाने वाले वसु भैया यही हैं क्या, यह संदेह मुझको हो रहा था। जितनी सरलता से मैं घोड़े की पीठ पर प्रतोद उठाता था, उतने ही सहज भाव से वे हाथ में लिए हुए गदा को घुमा रहे थे। बीच बीच में रुक्मी के प्रहार व्यर्थ करने के लिए ऊंची उछाल बढ़ रहे थे। उन दोनों को क्रुद्ध आरक्त नेत्रों से एक दूसरे पर आक्रमण करते देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे तो उन्मत्त हाथी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। वे निरंतर अविश्रांत भाव से प्रहार पर प्रहार कर रहे थे, नियमानुसार प्रभावशाली ढंग से मंडलाकार घूम रहे थे। बीच बीच में श्वेत के कारण किसी न किसी के हाथ की गदा छूटकर नीचे गिर रही थी। वह जब तक उसको उठा न लेता तब तक दूसरा व्यक्ति प्रहार न करते हुए केवल मंडलाकार घूमता ही रहता। उनके भुजदंडों के स्नायु तनकर फूले हुए थे, कपाल से श्वेत के निर्झर बह रहे थे। दूसरा दिन भी अस्त हुआ, कोई भी पराजय स्वीकार नहीं कर रहा था। तीसरे दिन खड्ग युद्ध और चौथे दिन तोमर युद्ध हुआ, फिर भी रुक्मी हटा नहीं। भैया भी हार नहीं मान रहे थे। इन 4 दिनों में दोनों सेनाओं के सैकड़ों वीर धराशायी हो गए थे। क्या किया जाए, युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। 5वां दिन किरणों की सेना लेकर आया। दोनों सेनाएं जैसे ही आमने सामने खड़ी हुई, हाथ उठाकर अंगराज ने वाद्यों की ध्वनि बंद करवाई। हमारे वाद्य बंद होते ही विदर्भों ने भी वाद्य ध्वनि बंद कर दी। रुक्मी, विदर्भ राज्य जीते बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। दोनों सेनाओं का विनाश यदि रोकना चाहो तो नीचे उतरो और इस कर्ण से सीधा द्वंद्व खेलो। भैया के रथ से आह्वान के बाद ताल ठोकने की जोरदार आवाज गूंज उठी। कर्ण, तुम विदर्भ को जीत नहीं पाओगे।
आओ, किसी भी युद्ध के लिए रथ से नीचे उतरो, मैं तैयार हूं। उस आवाहन का रुक्मी की ओर से उत्तर मिला। आखिर वह रुक्मिणी का भाई था। क्षण भर में रक्तवर्णी मिट्टी बिछाकर द्वंद्व का अखाड़ा तैयार किया गया। अपने अपने सेना नायकों पर दृष्टि केंद्रित कर दोनों सेनाएं ज्यों की त्यों खड़ी हो गईं। तटस्थ तटस्थ सेनाओं के मध्य एक दूसरे के मस्तक से मस्तक भिड़ाकर वे इस प्रकार द्वंद्व युद्ध करने लगे जैसे दो पर्वतों के बीच क्रुद्ध शार्दूल टकरा रहे हों। विदर्भों की राजनगरी अनेक योजन दूर थी, परंतु उसकी प्रतिष्ठा उस अखाड़े की मिट्टी पर झोंके खाने लगी। वे एक दूसरे को आहत करने के लिए ऐसे गुथ पड़े जैसे दो अजगर एक दूसरे को कुंडली में लपेट रहे हों। प्रथम प्रहर समाप्त हुआ। सूर्य ऊपर चढ़ने लगा। दोनों की देह पर श्वेत पहुंचने के लिए बार बार राख मली गई। राख के लेप से वे दोनों ही विद्रुप दिखाई देने लगे। द्वितीय प्रहर समाप्त हुआ। अब रुक्मी भैया की देह का स्पर्श टालने लगा। उसके हाव भाव ऐसे होने लगे जैसे अग्नि का स्पर्श हो रहा हो। इतने में ही भैया ने अत्यंत चपलता से हलचल की। बाहुकंटक से पहले होने वाली हलचल थी वह। बाहुकंटक, प्राण घातक दाव। मैं यह विचार कर ही रहा था कि हमारे वीर सेनापति ने रुक्मी को गठरी की तरह बांधकर जांघों के नीचे दबा लिया। हाथों के पाश उसके गले के आसपास कसे जाने लगे। एड़ियां घिसता हुआ वह गत प्राण होने वाले भुजंगी की तरह छटपटाने लगा। असहाय, दयनीय, प्राणांतक। रुक्मी, शरण आओ। भैया गरज उठे। दाएं हाथ का अंगूठा उठाकर रुक्मी शरण में आया। पाश शिथिल हुआ। प्राणदान मिला। अंगराज कर्ण, जयतु। हमारी सेना के अवरुद्ध श्वास घोषणाओं से बाहर निकलने लगे। तटस्थ सैनिक कुंडलपुर की ओर जाने के लिए छूट पड़े, हिरणों के झुंड की तरह। पराजित रुक्मी सिर झुकाकर वापस लौट जाएगा, हमारा यही अनुमान था। परंतु अंगराज का दायां हाथ पकड़कर उसको ऊंचा उठाता हुआ वह दोनों सेनाओं से बोला, अंगराज कर्ण जैसा वीर संपूर्ण आर्यावर्त में नहीं है। मैं विदर्भराज रुक्मी उनका स्वागत करता हूँ। मुड़कर उसने हमारे सेनापति को आलिंगन में बांध लिया। वह अपूर्व दृश्य देखकर उन्मत्त होकर मैंने भी घोषणा की, विदर्भराज रुक्मी की जय हो। दोनों सेनाओं ने साथ दिया। अश्वत्थामा के पत्र के कुछ विचार मेरे मन में चक्कर लगा रहे थे। प्रत्येक को अपनी संस्कृति प्यारी होती है और होनी भी चाहिए। यही जीवन का लक्षण है। सबको प्रेम से ही जीता जा सकता है। तुम्हारी दिग्विजय दोहरी यशस्वी है। रुक्मी को साथ लेकर ही हमने कुंडिनपुर में प्रवेश किया। अपनी सेना की पराजय हो गई है, इस खेद की अपेक्षा पुत्र 35 वर्ष बाद नगर में लौट आया, यही संतोष भीष्मक राज को अधिक हुआ। विदर्भ के पुरातन राजभवन की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते अंगराज एक विशेष सीढ़ी पर रुक गए। जैसे पहले मिथिला में रुके थे वैसे ही, वही भाव, वही विचार मग्न शांति, वही भावपूर्ण पानीदार नीली आंखें। क्यों रुक गए? मैंने पूछा। शोण, यह सब लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण ने बलात् रुक्मिणी का हरण किया, परंतु यह अनुचित है। उन्होंने रुक्मिणी की रक्षा की है। रुक्मिणी का विवाह यदि शिशुपाल से हो जाता तब निश्चय ही पीहर छोड़ते ही वह इस पयोष्णी नदी में कूद पड़ी होती। इसी सीढ़ी पर श्री कृष्ण के साथ बाहर निकलते समय आनंद के तथा अपने भाई के मन को ठेस पहुंचाने के कारण दुख के मिश्रित आंसू उस वीर स्त्री के नेत्रों से ढुलक पड़े होंगे। वे क्षण भर भाव विभोर हो गए। एकटक उस सीढ़ी की ओर देखने लगे। मन ही मन वंदन कर हम उस सीढ़ी पर चढ़े। भीष्मक राजा ने लटवाक पक्षियों के मधुर मांस का भोजन आग्रह पूर्वक सबको परोसा। वह दिन फाल्गुन की पूर्णिमा का था, इसलिए संध्या समय के लगभग हम कुंडिनपुर छोड़कर पुलिंदों के राज्य की ओर चल पड़े। रुक्मी ने सीमा तक आकर हमको विदा किया। जय पराजय की सीमा रेखाएं स्नेह में विलीन हो गईं। तापी नदी पार कर विंध्य पर्वत की ओर हमारा प्रवास प्रारंभ हो गया। इस विंध्य पर्वत के किनारे से एक मार्ग दक्षिण की ओर गया था, उसको दक्षिणापथ कहते थे। उस मार्ग से दक्षिण की ओर बहुत नीचे जाने पर अश्मक, गोप और मल्ल, इन तीनों राज्यों का मिलकर महारठ देश था। दक्षिणापथ इतना संकीर्ण था कि उस पर हमारे अजस्त्र हाथी चल नहीं सकते थे। इसके अतिरिक्त मध्य में घनघोर दंडकारण्य था। इस जैसा घना अरण्य इससे पहले हमको कहीं दिखाई नहीं दिया था। इसीलिए महारठ देश छोड़कर हम पुलिंद देश को लक्ष्य बनाकर उत्तर की ओर मुड़ गए थे। वैसे महारठ की गणना आर्यावर्त के अंतर्गत होती भी नहीं थी। दक्षिणापथ छोड़कर विंध्य के किनारे से हमारी सेना ने नर्मदा पार की। निषद पर्वत सामने आया।
इस निषद पर्वत पर ही निषाद राज हिरण्यधेनुक का पुत्र एकलव्य रहता था। गुरु द्रोण को दक्षिणा के रूप में हाथ का अंगूठा देकर सभी शिष्यों में अग्रस्थान प्राप्त करने वाला एकलव्य सिंह की तरह उस पर्वत पर निर्भय विचरण करता था। अंगूठा न होते हुए भी बीच की 2 उंगलियों से प्रत्यंचा तानकर हिंस्र पशुओं को तथा शत्रुओं को लक्ष्य बना रहा था। हमारे कुशल दूत सभी जानकारी प्राप्त कर प्रतिदिन हमारे पास आया करते थे। उन्होंने एकलव्य को देखा था, पर इच्छा होने पर भी वह अवसर हम लोगों को मिल ही नहीं सका। निषद और शुक्तिमत इन 2 पर्वतों के बीच एक घाटी थी। उसी में से होकर अपनी सेना को पुलिंद ले जाने के लिए हम विवश थे। पहले पदाती बाहर निकाल कर हमने इस बात की आहट ली कि सम्मुख स्थित पुलिंद राज्य सचेत हो गया है क्या। वे शांत थे। कदाचित उन्होंने सुविधा अनुसार यह सोच लिया होगा कि हमारी सेना विंध्य, निषद और शुक्तिमत इन पर्वतों की लंबी आड़ी पंक्ति लांग कर नहीं आएगी, परंतु बाम्बी में से जैसे चींटियां अविरत बाहर दौड़ती रहती हैं, वैसे ही घाटी से बाहर निकलकर फैले हुए लक्ष्य सैनिकों को देखते ही पुलिंद नगर के अधिपति सुकुमार और सुमित्र दोनों भाई सावधान हो गए। पुनः संग्राम, पुनः रक्तपात, पुनः बाण वर्षा। अब तो यही हमारा जीवन हो गया था। जो कोई मिले उसका सामना करने के लिए ही हम बाहर निकले थे। एक दिन में ही पुलिंद का पतन हो गया। उनको इतना भी अवसर नहीं मिला कि धैर्यपूर्वक प्रतिकार करने के लिए संगठित होते। सुकुमार और सुमित्र दोनों ही युद्ध में मूर्छित हो गए। हमारे वैद्यों ने ही उन्हें सचेत किया। यूं हमारी शत्रुता तो किसी से नहीं थी, जो विरोध था वह चैतन्य शरीर के भीतर अजय अजय कहलाने वाले अहंकारी मन से था, अचेतन शरीर से नहीं। हमारे सेनापति ने हमको यही शिक्षा दी थी। निशस्त्र मूर्छित शरणागत सेवक और स्त्रियों पर शस्त्र चलाने वाले के लिए एक ही दंड था। उसी शस्त्र को वह अपने हाथों से अपने ही ऊपर समस्त सेना के सामने चला ले, निशब्द भाव से, प्राण छूटने तक। परंतु ऐसा अवसर कभी हमारे किसी सैनिक पर आया नहीं। उसका श्रेय सेनापति के अनिंद्य निष्कलंक चरित्र को था। उनका आदर्श हिमालय की भांति सबके सम्मुख शुभ्र भाव से खड़ा था। वे जिसको अर्घ्यदान देते थे, उस अलांछन दीप्तिमान सूर्य की तरह पुलिंद राज्य से संपत्ति के रूप में कर ग्रहण कर हमने शिशुपाल के नगर शुक्तिमती की ओर प्रयाण किया। दिन और रात के धवल श्याम पुष्प गूंथता हुआ काल रूपी माला बनाने का प्रयत्न करता हुआ पालती मारे बैठा था। इन 4 महीनों में उसने कितने पुष्प अपनी माला में गूंथे थे, इसका हमें पता नहीं था। दशार्णा नदी में नागरमौथा के पौधों को कुचलते हुए हमने चेदीराज शिशुपाल की शुक्तिमती राजनगरी के चारों ओर से घेर लिया था। शिशुपाल इंद्रप्रस्थ में मारा जा चुका था, इसलिए उसका पुत्र धृष्टकेतु चेदियों का नेतृत्व कर रहा था। जीवन भर श्री कृष्ण से बैर करने वाला राजा का पुत्र था वह। उसने अपनी भगनी करेणुमती नकुल को दे दी थी, इसलिए पांडवों से उसका संबंध घनिष्ठ हो गया था। वह हमारा विरोध करेगा, यह निश्चित था। परंतु जो विजय पर विजय ही प्राप्त करे जा रहे थे, ऐसे कुरु सैनिक अब किसी के भी सामने झुकने वाले नहीं थे। शुक्तिमती का रक्षण करने के लिए धृष्टकेतु अपने बंधुओं सुकेतु, करकर्ष और शरभ के साथ एक एक दिशा से होकर हमारी सेना से भिड़ गया। वेत्रवती के किनारे पुनः अस्त्रों के स्फुलिंग अंतरिक्ष में उड़ने लगे। वीर योद्धाओं की गर्जनाओं से वेत्रवती की थिरकती हुई लहरें और अधिक स्पंदित होने लगी। पात्र बाणों से भरे जाने लगा। धृष्टकेतु महान योद्धा था। इतनी चपलता से वह चारों दिशा में घूमकर अपनी सेना को प्रोत्साहित कर रहा था कि सभी सैनिकों को बार बार उसके दर्शन हो रहे थे। हमारे सैनिक तो यह समझने लगे थे कि धृष्टकेतु 4 हैं। अपने पिता की साहसी दृढ़ता उसकी नस नस में भरी हुई थी, परंतु हमारा सेनापति स्थान स्थान पर उसको पकड़कर निशस्त्र कर रहा था। 2 प्रहर तक चेदी दृढ़ता से लड़ते रहे, परंतु जैसे ही भैया के मर्मभेदी बाण से धृष्टकेतु घायल होकर नीचे गिरा, उनका आत्मविश्वास टूट गया। महाबाढ़ में जैसे वेत्रवती का जल स्वच्छंद दौड़ता है, वैसे ही वे भागने लगे। घायल अवस्था में भी वीर धृष्टकेतु घाव को हाथ से दबाकर अपनी सेना को रोकने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था। चेदी देश का पतन हो गया। हमारी विजयी सेना ने शुक्तिमती में घुसकर वेत्रवती के जल को मथकर गंदला कर दिया। इस नगर के ठीक उत्तर में मथुरा राज्य था। उस मार्ग से दूत हस्तिनापुर की ओर सूचना लेकर चल पड़ा। जाते हुए वह मथुरा में रुककर श्री कृष्ण द्वारा सिंहासन पर बैठाए गए उग्रसेन राजा को हमारे अतल सी राजवस्त्र तथा सुवर्ण मुद्राएं भेंट करने वाला था। भैया की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें मथुरा पर आक्रमण नहीं करना था।
इसलिए यह विशिष्ट भेंट थी। चेदी राज्य छोड़कर भोज राज्य की ओर हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। राजा थे पिता पुत्र कुंती भोज और पुरुजीत। उनका राजनगर भोजपुर अश्व नदी के तीर पर बसा हुआ था। फाल्गुन मास समाप्त होने जा रहा था। अब वसंत ऋतु का राज्य अवनी तल पर अवतरित होने वाला था। वसंत के कारण प्रफुल्लित धरती के पूर्णांग सौंदर्य को जी भरकर देखते हुए पारा पातालवती आदि नदियां पार करते हुए हम भोज राज्य में चर्मणवती के किनारे पर आए। चर्मणवती निषद पर्वत की घाटियों को चीरती हुई दौड़ने वाली जलदायिनी, टेढ़ी मेढ़ी मुड़ती हुई वह आगे चलकर यमुना में मिल जाती है और फिर यमुना से गंगा में। जिस स्थान पर चर्मणवती हमारे सामने आई थी वह था अश्व नदी का और चर्मणवती का मनोरम संगम। अश्व नदी। यूं तो हमने अपनी यात्रा में अनेक नदियां पीछे छोड़ी थी, उनके नाम अब भी मुझको अच्छी तरह याद नहीं, परंतु अश्व नदी का नाम मैं कभी भूल नहीं सकता था। हो सकता है कि सारथी पुत्र होने के कारण उसके पुत्र का नाम अश्व मुझे बहुत अच्छा लगा हो। कुछ भी हो, उस नाम में निश्चय ही आकर्षण था। संगम तीर पर खड़े रहते समय भैया के मन का भाव जानने के लिए मैंने उनसे पूछा, अश्व नदी, यह नाम तुम्हें कैसा लग रहा है? वह अश्व की तरह दौड़ रही है, इसलिए यह नाम उचित ही है। इसके पानी पर पलने वाले भाग्यवान भी जीवन भर अश्व की तरह ही दौड़ते रहते होंगे। उन्होंने अश्व नदी की ओर देखते हुए उत्तर दिया। इतने में ही एक गोप कन्या पानी पिलाने के लिए शुभ्रवर्णी गाय को लेकर वहां आई। एक मोहक बछड़ा भी उस गाय के साथ था। वह उसके थनों पर आघात करने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु गाय जल्दी जल्दी पानी में घुस गई थी, इसलिए वह अपनी पूंछ का गुच्छ ऊपर उठाकर उसके बाहर आने की राह देख रहा था। अश्व नदी में एक सूखी हुई लकड़ी का कुंदा हिचकोले खाता हुआ बहता जा रहा था। गोप कन्या का आंचल हवा के झोंकों से फरफरा रहा था। मुझे तो दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगा। कितना सहज सुंदर था वह शुभ्र, सबकी वंदनीय गाय, निरागस वत्स, कलकल बहती हुई नदी। मैं तो स्तब्ध हो गया था, परंतु हमारे सेनापति को न जाने क्या हुआ। वे वायुजीत पर से सहसा कूद पड़े। आगे बढ़कर संगम के पानी में घुसकर वे उस गाय का कंठ बंध पकड़कर उसको खींचते हुए पानी से बाहर ले आए। शायद वे उस बछड़े की व्यवस्था देख नहीं सके। वे गाय को जल से बाहर लाए तो सही, परंतु योद्धा का वेश होने के कारण उनसे बिदका हुआ वह बछड़ा उछलता कूदता कहीं दूर चला गया, न जाने कहां। नदी में लकड़ी का कुंदा भी हिचकोले खाता हुआ दूर जाने लगा। गाय का कंठ बंध ज्यों का त्यों हाथ में पकड़े हुए हमारा दिग्विजय सेनापति अश्व नदी में हिचकोले खाते जाने वाले कुंदे की ओर अपलक दृष्टि से देखता हुआ ज्यों का त्यों खड़ा रहा। उसका एक हाथ में कुरुओं का राजदंड था और दूसरे हाथ में गाय का कंठबंध। जाने दो, किसी किसी का भाग्य ही ऐसा होता है। तुमने जिसके लिए इतना परिश्रम किया वह बछड़ा ही भाग गया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। भाग्य? दिग्विजय सेना लेकर तुम युद्ध करते फिरते हो और फिर भी भाग्य के ही गीत गाते हो। वे बुरी तरह गरज पड़े। भाग्य नहीं तो और क्या? मैंने सिर झुका लिया। मैंने क्या अनुचित कहा था, यही मेरी समझ में नहीं आया। शोण, भाग्य मानव द्वारा निर्मित सबसे भयंकर भूल है। उसको मनुष्य के जीवन से जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति सदैव सत्य से दूर भागना चाहता है। नदी में बहते हुए उस कुंदे को देखो। सभी का जीवन ऐसा है, लहरों का सामना करते हुए जीना ही वास्तव में जीना है। उन्होंने नदी की ओर उंगली उठाई। हाथ से कंठबंध छूट जाने से गाय चली गई। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।